और ये जो सोना है कहते हैं ये ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और ये प्रेम का भी, सद्भाव का भी। कोई शुभ काम हो तो सोने के बगैर नहीं होता। और आप तो गोल्ड मैन हैं। आपको ये बात मैं कहना चाहूँगा। जल, जंगल और जमीन के लुटेरे जगह जगह बैठे हैं। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं, कब आते हैं और कैसे जमीन कब्जा लेते हैं। इस देश का आदिवासी आज यही सोचकर त्रस्त है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर आज मैं एक ऐसे ही आदिवासी जो हैं, आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, हर जगह आदिवासियों की ज़मीन पर लोग आंख गड़ा कर बैठे हुए हैं, पूंजीपति आंख लगाए बैठे हैं। आदिवासी को ज़मीन के अंदर सोना है, आदिवासियों की ज़मीन के अंदर प्लेटिनम है, उनके अंदर खनिज हैं और वो मिनरल्स हैं जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है। उन सब चीज़ों को, धन संपदा पर अब उद्योगपतियों की नज़र है। इसके साथ साथ जल, जंगल और ज़मीन बचाने का अभियान भी जोरों पर है। जो मूल निवासी हैं, जो देश के असली कहते हैं मालिक हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है, क्या रहा कि इनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम और संगठन का नाम। मेरा नाम एडविन भारतीय है और मैं विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बिरसा मिसाइल फोर्स उसका मैं फाउंडर हूँ। बिरसा मुंडा, बिरसा मिसाइल फोर्स जी। ये नाम में ही जबरदस्त एनर्जी है। ये नाम का कुछ क्या है, कैसे नाम आपके दिमाग में आया कि मिसाइल फोर्स? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी संगठन बने हैं, भले वो कोई सा भी समाज का हो या कोई सा भी वर्ग विशेष का हो, तो वो जमीन पे लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारा लड़ाई थोड़ी अलग प्रकार की है। हम जैसे किंग जोम का बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे वर्ल्ड कांपता है, उस हिसाब से बिरसा मिसाइल फोर्स हवा में जाता है और अपना टारगेट पकड़ के उस पे काम करता है। और वो मिसाइल PIL है क्या? वो मिसाइल सुप्रीम कोर्ट की तरीका है क्या? वो मिसाइल और वो सुप्रीम कोर्ट क्या लॉन्चर है जहाँ से वो मिसाइल चलती है PIL की? क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी मिसाइल है जिसका अवहेलना कोई नहीं कर सकता और सब डरते हैं, सब कांपते हैं जी। लेकिन आजकल तो मानते भी कहाँ, ये तो बड़े नेताओं की चर्बी बहुत मोटी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर देता है, कहाँ मानते हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग कांपते हैं, लेकिन कुछ हमारा जो 22% ट्राइबल है, दलित है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक उम्मीद की निगाह से देखता है। हाँ, वो अंतिम उम्मीद वही है। उनका विश्वास है। हाँ, भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसी के कारण से ये अभी तक जिंदा है। एक डायलॉग भी है किसी फिल्म का, वो जब दो लोग लड़ते हैं आपस में तो उसको ये विश्वास रहता है कि आई विल सी इन द कोर्ट। वो जो डायलॉग है शायद जॉली LLB का डायलॉग है, उसमें ये कहा है कि आम लोगों पर ये जो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का, आम लोग जो भरोसा करते हैं कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट तो है, कोर्ट में तो देख लेंगे हम, उस पर आप मान के चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए PIL है क्या और क्यों आपने ऐसा लगाया और किस जगह से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं? सर, मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को, पूरा भारत देश मेरा है और 145 करोड़ मेरे भाई है। और आज हमारे ट्राइबल लोग के ऊपर, दलितों के ऊपर बहुत अन्याय, अत्याचार हर जगह हो रहा है। सबसे मेन चीज है कि जब से खनिज निकलने चालू हुए हैं और पेशा कानून एक्ट, स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी जो आदिवासी के बहुत बड़े लीडर थे, उनके संघर्षों से, उनके जीते थे नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद मोदी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने लागू तो करा है, लेकिन घोषणा में जमीनी स्तर पे देखे तो उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके सफेद पौध लीडर खुलेआम उसका। इसमें है क्या पैसा कानून के अंदर? पैसा कानून एक ऐसा एक्ट है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ आदिवासी की जनसंख्या है, जैसे रतलाम, झाबुआ, रतलाम ग्रामीण, झाबुआ, बरवानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, धार, यहाँ पे आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। छिंदवाड़ा, ये सभी, मतलब नॉट ओनली मध्य प्रदेश, दूसरे स्टेट में भी ये कानून है। तो छिंदवाड़ा में तो अभी हमने एक वीडियो की थी, बहुत लोगों ने देखा, उसमें ये वो पूरे गांव के गांव विस्थापित कर रहे हैं, जमीन वमीन सब तहस नहस कर देंगे और कुछ कंपनियां आ गई वो प्लेटिनम निकाल रही है, नीचे खोद रही है, करिए प्लेटिनम है, और उनको DM ने ऑर्डर कर दिया भाई। और आदिवासी को जमीन ले कैसे सकता है जब ग्राम सभा की जमीन होती है, उनकी कोई इजाजत ही नहीं ली गई।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में भी बांसवाड़ा डूंगरपुर है, हमारे से लगा हुआ ही है, वहाँ पे सोना निकला है, सोना निकला। अब जमीन में से सोना हमारे जमीन से निकला तो उसमें हमारे को भी तो भाग मिलना चाहिए। उसमें सब धंधेबाज पैसे दे के गवर्नमेंट में फाइनेंसर है वो गवर्नमेंट के, डीपी जूलियस, कटारिया जूलियस, ये लोग करके। और अब भी जो झाबुआ में मेन प्रॉब्लम ये है कि झाबुआ से 8 लेन निकला है, जो नितिन गडकरी द्वारा निकाला 300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, उसे 300 किलोमीटर पे आदिवासी की जमीन गई। आदिवासी के पास 2.5 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, छोटा किसान। अब उनकी जमीन आपने ले ली, उनके खेत पे जाने के रास्ते बंद कर दिए, और आप वहाँ पे मैकडॉनल्ड वाले को बुला रहे हो, KFC वाले को बुला रहे हो। हाँ, तो मेरा ये कहना, अगर वहाँ आपने उनकी जमीन ली तो उन्हीं को दुकान दिया जाए, उन्हीं को रोजगार दिया जाए, उनको हिस्सेदारी दिया जाए और उनको रॉयल्टी दिया जाए। जो आप टोल वसूल रहे, आपने उनके जमीन के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उनको कम दिया, कम से कम उनको 25 गुना उनको जमीन का मुआवजा, और जमीन के बदले जमीन, पैसा कानून एक्ट के अंतर्गत जमीन के बदले जमीन आपको देना है। तो ये हो नहीं रहा। सेकेंडली क्या है कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है, वह अगर सामान्य भी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसको पेपर में इख्तियार निकालना है, और अगर उसमें कोई ट्राइबल खड़ा होता है तो पहले ट्राइबल का अधिकार है, और ट्राइबल को भी जो गाइडलाइन है उसमें भी 30% की छूट है और 10 किस्तों में पेमेंट देना है। ये जो इतना जबरदस्त कानून है, आप कह रहे हैं पैसा कानून की बात कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो इसके होते हुए भी कह रहे हैं कि ना खाता ना वही, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का है वही सही, ऐसा चल रहा है क्या? मैं ये बता रहा हूँ साहब, इसमें कानून तो बना दिया, लेकिन ये कानून को तोड़ने वालों के लिए कानून नहीं बनाया है। अच्छा, हाँ, वो कानून बनना जरूरी है। वो अधिकारी कर्मचारी पे भी कानून मेरी जेब में है, क्या कानून मेरी जेब में, ये काम चल रहा है वहाँ पे। तो कानून तो सुप्रीम कोर्ट की जेब में है ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी हस्ती है, अगर वो कहेगी। इसीलिए तो हम यहाँ है। अच्छा, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में। सेकेंडली मैं आपको और बता दूं, वहाँ पे आपने सुना होगा एक तेल की स्टैम्प घोटाला हुआ। हाँ, बहुत फेमस हुआ था, उसमें स्टैम्प पेपर नकली जाली बना लिए थे। तो आप हमारे यहाँ का आप सुन लो, वहाँ पे 15 साल से हमारे ऑडिट नहीं हुआ, ना तो ट्रेजरी की ऑडिट हुई है, ना तो पंजन ऑफिस की है। वहाँ पे जो 50-100 के स्टैम्प तो आपने ट्रेजरी से खरीद लिया, बाकी घर पे ही छाप लिए। तो कोठारी बंधु, नितिन कोठारी, सुभाष कोठारी, सतीश कोठारी, उत्कर्ष कोठारी, सुशीला कोठारी, इनके द्वारा ये स्टैम्प छापे गए, और इश्यूओं के ऐसा अंधकार चल रहा है वहाँ पे। और वो लोग नगरी चौपट राजा 25 गांव अपने नाम कर लिए। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जहाँ आदिवासी 85% है, वहाँ पे 45% जमीन इनके पास है। अच्छा। अब आदिवासी के पास है नहीं, है कुछ नहीं, उसके ऊपर कॉलोनियां काट रहे, बिना परमिशन की कॉलोनी चल रही, कृषि भूमि पे कॉलोनाइजर के बिना लाइसेंस के। इसमें क्या अधिकारी मौन क्यों बैठे, उनको क्या हिस्सा नहीं मिल रहा है? अच्छा, ये जो आप एक और बात कह रहे थे कि बहुत सारे धार्मिक स्थल बनाकर, स्कूल बनाकर जमीन कब्जा की जा रही है, वो क्या प्रकरण है? क्या ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें बना दी जाती है, जैसे कहीं पे चर्च बना दी, कुछ और बना दिया, और चर्च उसके नाम पर कह दे भाई आदिवासियों किसी नौकर के नाम पर, किसी के नाम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी ले ली, क्या चक्कर है? अभी अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आज जांच का विषय, और ये जांच होनी चाहिए और CBI जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी एक रिटायर्ड जस्टिस के का बेंच बना के जांच के ऑर्डर कर दिया है। आपको मैं बता दूं, वह चर्च भी बन रहे हैं अवैध रूप से, अपने मस्जिद भी बन रही है, मंदिरें भी बन रहे हैं, और स्थानक भी बन रहे हैं। अब आदिवासी की जमीन पे क्या, आदिवासी मूल निवासी है, उसका कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है ये। सबसे पहले पृथ्वी पे आए हैं तो आदिवासी आए, प्रकृति के पूजा हैं। और वैसे अगर कहो तो आज सभी लोग प्रकृति को पूजते हैं, जाने अनजाने। हम भी पीपल की पूजा करते हैं, हम भी जानवरों को इज्जत देते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं। तो कहने को तो हम भी आदिवासी हैं अगर कहा जाए तो। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा और एक्सपर्ट हो गए, या मूर्ति पूजा आ गई, ये सब अलग आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी रूट्स में ये है कि हम भाई प्रकृति के पूजक हैं। तो बीच का रास्ता ही है, और आदिवासियों को तो माना ही जाएगा इस देश के प्रथम नागरिक। अभी आपको मैं बताऊंगा सर कि रतलाम जिला जो मध्य प्रदेश का माना हुआ जिला है, क्योंकि वहाँ पे रतलाम जिले में सोना फेमस है, और सेकेंडली नमकीन फेमस है। आप भी तो सोने की वजह से फेमस है, क्या ऐसा क्या है
क्या मतलब अपने बारे में भी तो बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है आपको। गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है कि मैं भी करीबन मेरे शरीर पे 3 किलो ऊपर गोल्ड में पहन के चलता हूँ। 3 किलो गोल्ड? यस। अच्छा, ऊपर पहन के चलता हूँ और ये मेरे पुश्तैनी गोल्ड है। दिखाएंगे जरा? जी। अच्छा, ये अपने परिवार का गोल्ड है जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक फोटोग्राफ भी ले। 3 किलो गोल्ड के साथ और आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं गोल्ड मैन। और ये जो सोना है, कहते हैं ये ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और ये प्रेम का भी, सद्भाव का भी। कोई शुभ काम हो तो सोने के बगैर नहीं होता, और आप तो गोल्ड मैन हैं। आपको ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत के लोग भूले नहीं कि आदिवासी इस देश के राजा है और हम राजा के प्रतीक है, और हम राजा के जैसे सोना क्यों नहीं। देखिए, 3 किलो सोने पे हाथ लगाया हूँ, ना करते हुए भी अगर इसकी कीमत है तो करोड़ों में है। और ये करोड़पति होने, अरबपति, करोड़पति लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी ये उस जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ये होता ही सच्ची देशभक्ति, ये होता है सच्चा प्यार। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए जाके करोड़ों रुपया बैंक में डालकर बैठ गए और जनता के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। करोड़ों रुपया है, सब कुछ है, पुश्तैनी है, फिर भी जनता के लिए खड़े हैं, उसके हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। इसे कहते हैं सच्ची देशभक्ति, इसे कहते हैं समाज से सेवा। मैंने आपको और बताना चाहता हूँ कि 2014 में मैंने संविधान रथ पूरे भारत के संविधान के प्रति जन जागृति का काम करने का काम करा है। पूरे प्रदेश, हर जिले, हर तहसील में गया हूँ, और साथ लगे मैंने ये मेरे पूरा जो शरीर है, मेरे मरने के बाद इसके जितने ऑर्गन्स जो काम आएंगे वो SC ST समाज को जाएंगे, और बचा हुआ शरीर मेडिकल कॉलेज को दान होगा, उस पे वो रिसर्च करेंगे। तो आपने तो पूरा जीवन ही दे दिया समाज के लिए। मैं लाया क्या था, तो क्या लेके जाऊंगा? यहीं से मिला। ये बड़ी गहरी बात है कि मैं क्या लाए हो, क्या लेके जाओगे। जो मिला यहीं से मिला, और जो दिया यहीं को दिया, और जो लिया यहीं से लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में लिखा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। आपको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, लेकिन मैं जाऊंगा, इतिहास बना के जाऊंगा। क्या बात, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी मेरे दिल जमाने के लिए। और कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर बनना है आपको, तो ये सब लूट खसूट इसको छोड़ो। ये मरना सबको है। अगर लूट खसूट करके आज किसी की जमीन कब्जा लोगे, कितना जीवन है, 100 साल, उसके बाद फिर आपसे कोई छीन लेगा। ये जो छीन झपट की है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, आज ने देखा ना, अभी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, अभी मैक्सिको पे अटैक कर रहा है। ये जो छीन झपट वाली मानसिकता है, यहाँ भारत की तो नहीं थी ये मानसिकता, तो दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करने की यूरोपियन आई या अरब से आई। यहाँ के लोग तो हमेशा सबको वेलकम करते थे, आओ रहो। यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी तो ऐसी कभी छीना झपटी नहीं की। ये क्या चल रही है, दुनिया विनाश की ओर जा रही है, क्या लग रहा है? हमारा संगठन जो बिरसा मिसाइल फोर्स और विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन 20 फरवरी से विश्व शांति के लिए पद यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रही है, और 10,000 की संख्या में ये लोग रहेंगे। और हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को, आज आपके चैनल के, कि मार काट से कुछ नहीं होगा। आज आप ये बताओ, इजराइल में कितने मरे, हमास में कितने मरे, और डेली बच्चे मर रहे हैं। क्या वो सब पापी थे? नहीं। तो ये भी आपने कहा कि भाई भगवान कहाँ है? अगर भगवान बचा लेता, क्योंकि उसकी क्या गलती है 3 साल की, उसका क्या टेस्ट ले रहा है? अगर ऐसा ले रहा है तो फिर तो नहीं। लेकिन हम आज भारत के भगवान के पास ही आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का मंदिर है, और इसके अंदर बैठने वाला भगवान, क्योंकि जब आप इनके सामने जाते हैं तो माय लॉर्ड बोलते हैं। माय लॉर्ड का मतलब है मेरा भगवान। और अंत में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमारे तेलंगाना के साथी भी है, वहाँ पे भी आदिवासी का जो आरक्षण है, उसमें से भी बंजारा समाज को शामिल करके उनको इनके आरक्षण भी ले लिया गया। बंजारा समाज की तो गिनती नहीं हो पा रही साहब। बंजारा समाज वो था जिन्होंने पृथ्वीराज, माफ करिएगा, ये जो मेवाड़ के राजा थे, क्या नाम है, महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने संघर्ष किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब उनके साथ लड़ाई लड़ी। आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्राइबल का इतिहास 2 शब्दों में, कि ट्राइबल वो ट्राइबल है कि जब महाराणा प्रताप को जरूरत पड़ी तो पुंजा राणा भील ने उनको जिताया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताना चाहता हूँ
कि जब भगवान राम वनवास में थे तो सबरी माता ने अपने जूठे भेड़ थे उनका इलाज कराया। वानर सेना जो है जिनने, आज मैं बता रहा हूँ, अगर वर्ल्ड में पहला इंजीनियर कोई हुआ तो वो आदिवासी हुआ जिनने अपने समुद्र के ऊपर बिना पिलर के सेतु बांधा। तो क्या हम सिर्फ 3 चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं ट्राइबल के लिए, दलितों के लिए, हक, अधिकार और सम्मान, जल, जंगल और जमीन। जी, क्योंकि भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारत के संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कहीं ये नहीं लिखा कि ये जाति का हो या वो जाति का। तो इसके बाद आखिरी में हम ये रैली होने के बाद जो हमारा ये क्रॉस कंट्री का हो रहा है, उसके बाद जाति हटाओ देश बचाओ का एक निकालेंगे। जाति जोड़ो नहीं, जाति हटाओ, क्योंकि जो ऊपर वाला कहीं है तो उन्होंने पैदा करा, तो कोई चिंता पैदा नहीं करा है। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को बांट लिया है। ईगो की लड़ाई है, जमीनों की लड़ाई है, तेल की लड़ाई है, सोने की लड़ाई है, और आखिरी लड़ाई अब पानी की होगी, क्योंकि भारत के पास भी बहुत मीठा पानी है। भारत के पास बहुत मीठा पानी है और भारत के बहुत मीठे लोग हैं। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और ऐसे ही मीठे लोगों के साथ हम मीठी बात करते रहेंगे। लेकिन मीठी बात भी बड़ी कड़वी होती है, लोगों को लगती है जिनको कड़वी बात पसंद है। बड़ी मीठी बात कही लेकिन बड़ी सच्ची बात कही, और सच कड़वा होता है। और ये जो कड़वा सच है ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन पर जो नज़र बनाए रखे हुए हैं उनको कह देना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि आज देश के सबसे बड़े मंदिर में भगवान के सामने जो अर्जी लगी है, उस अर्जी में कह दिया है कि बस हमारी जो है, जो मांगे हैं वो मांगे नहीं, हमारा अधिकार है। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम मालिक थे इस देश के, इस ज़मीन के, इस जंगल के, इस संपदा के, और आज हमें उससे वंचित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आदिवासियों की आवाज़ को इसी पूरे ज़ोर शोर से उठाना चाहिए? और ऐसे लोग समाज में समर्थ, शक्तिशाली, मजबूत लोग अगर आगे आएंगे, आदिवासियों की आवाज़ उठाएंगे, तो मुझे लगता है हक और इंसाफ की मंजिल दूर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।